और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन और भोपाल में गीता महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर शामिल हुए। तो वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रतिकक्ष में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 साल के कामकाज की समीक्षा करेंगे और मंत्रियों से विभागों का फीडबैक भी लेंगे। तो गीता महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। आपको बता दें इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल उज्जैन में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिरकत की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रतिकक्ष में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी शामिल हुए। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 साल के कामकाज की समीक्षा करेंगे और मंत्रियों से विभागों का फीडबैक लेंगे। और उज्जैन के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जनतंत्र और गणतंत्र के नायक हैं, जिनका संपूर्ण जीवन कर्म और धर्म के मार्ग की श्रेष्ठता का संदेश देता है। इस पावन आयोजन में साधु संतों की गरिमामय उपस्थिति ने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को नया विस्तार दिया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की शिक्षा पाठ्य चर्चा में श्रीमद् भागवत गीता को भी स्थान दिया गया, जिससे नई पीढ़ी प्राचीन भारतीय ज्ञान से परिचित होकर जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सकेगी। कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती। तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण बलराम वो भी शिक्षा पा रहे हैं, और एक उनके मित्र सुदामा जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी, सिंहासन भी तैयार थी। वो कंस का राज्य भी छोटा मोटा नहीं था, लेकिन कुर्सी पे न बैठते हुए शिक्षा की महत्ता क्या है, और ये बता भी दिया उज्जैनी ने कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन का विद्यार्थी एक आश्रम से आचार्य सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनी के शब्दों में पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई, और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है
तो गीता जी के माध्यम से मिलता। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। और भोपाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महोत्सव में आचार्यों की उपस्थिति में एक साथ श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिससे एक अनूठा आध्यात्मिक वातावरण बन गया। महोत्सव का उद्देश्य गीता के शाश्वत ज्ञान को आधुनिक समाज, युवाओं और वैश्विक मानवता के विमर्श के केंद्र में स्थापित करना है, ताकि जीवन में कर्तव्य, अनुशासन और नैतिकता का संवर्धन हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गीता जयंती पर ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। उन्होंने बताया, पिछले साल लाल परेड मैदान में 3,500 बच्चों ने गीता वाचन कर रिकॉर्ड बनाया था। आज पूरे प्रदेश के 10 संभागों में गीता जयंती मनाई जा रही है। तो गीता जयंती की आज से शुरुआत हुई और इस उपलक्ष्य में आज आपको बताते चले कई जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और महोत्सव में आचार्यों की उपस्थिति में एक साथ श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिससे एक अनूठा आध्यात्मिक वातावरण बन गया। महोत्सव का उद्देश्य गीता के शाश्वत ज्ञान को आधुनिक समाज, युवाओं और वैश्विक मानवता के विमर्श के केंद्र में स्थापित करना है, ताकि जीवन में कर्तव्य, अनुशासन और नैतिकता का संवर्धन हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गीता जयंती पर ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। उन्होंने बताया, पिछले साल लाल परेड मैदान में 3,500 बच्चों ने गीता वाचन का रिकॉर्ड बनाया था। आज पूरे प्रदेश के 10 संभागों में गीता जयंती मनाई जा रही है। गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है, और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेके चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है, वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनि ऋषिवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्हें शिक्षा ग्रहण की। और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनि आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है।